चलो देखो, कल जहाँ तक हम लोग किए थे उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। कल इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड देखे थे। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ना है, वही ग्रुप्स और पीरियड्स में। तो ध्यान देना, यहाँ पे बोला कि द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन देयर टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो रिएक्टिविटी होगा किसी भी एलिमेंट का, वो डिपेंड करेगा कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तुम्हारा गेन करता है। क्या इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कोई भी क्यों करता है, क्या पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, वही यहाँ पे लिखा गया है। तो किसी भी एलिमेंट का रिएक्टिविटी अगर देखना है किस पे डिपेंड करता है, तो तुमको क्या देखना होगा कि उसका जो भी एलिमेंट होगा उसका टेंडेंसी का इलेक्ट्रॉन को लूज करने का या उसका टेंडेंसी का इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। आते हैं इसके पहले वाले पॉइंट पे, ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल्स। बोला कि ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जितना बेहतर टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, ठीक है, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी इन केस ऑफ मेटल्स। बात भी यहाँ पे कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन के लूज होने का बात कर रहा है तो तुमको दिखेगा कि वो मेटल्स को भी वहाँ पे कहने का स्पेसिफाई कर रहा है कि जितना बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना बढ़िया वो क्या शो करेगा, केमिकल रिएक्टिविटी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब डाउन द ग्रुप चलते हो, मेटालिक कैरेक्टर जरा याद करो, जब डाउन द ग्रुप चलते हो तो क्या करता है मेटालिक कैरेक्टर, क्या करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है? इंक्रीज करता है ना, क्योंकि तुम देखोगे तो वैलेंस शेल से, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल रहेगा उससे न्यूक्लियस का दूरी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और आसानी से कम भी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। सेम यहाँ पे भी है, इसको नोट कर लो तुम लोग, पहला नोट करो। या एक ही बार नोट कर लेना, क्या कहते हो? नहीं तो इस तरह तो बहुत सारे स्लाइड्स हैं, ऐसे नोट करते रह जाओगे। अभी 10-11 स्लाइड और है, रहने दो, फिर एक ही साथ नोट करना। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है कि जितना बेहतर टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, उतना ही बढ़िया वो क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा, मतलब उस मेटल का रिएक्टिविटी होगा मेटल्स के केस में, ठीक है, उतना बढ़िया वो रिएक्टिविटी शो करेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल्स, ठीक है। तो बोला कि ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। अगर मेटल का रिएक्टिविटी बहुत अगर ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा मेटल का रिएक्टिविटी, जब उसके वो जो होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। नॉन मेटल का रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगा, जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। समझ में इतना आ रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ट्रेंड देखते हैं इसका ग्रुप में, और एक बार देखेंगे पीरियड में। डाउन द ग्रुप, अभी हम तुम लोग से जस्ट बोले हैं, डाउन द ग्रुप जब जाओगे तो क्या वहां पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा यानी कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का दूरी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो कम भी एनर्जी देने में इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, लूज करेगा। तो डाउन द जब तुम ग्रुप जाओगे तो वहां पे केमिकल रिएक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एटॉमिक साइज क्या करता है, या नंबर ऑफ सेल्स क्या कह सकते हो, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप का हम बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चले सेकंड पे आते हैं, क्रॉस पीरियड पे आते हैं। और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। इसका क्या सेंस है यहाँ पे कि पहले डिक्रीज करेगा, है ना, केमिकल रिएक्टिविटी, और बाद में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चलो इसको समझने के लिए एक यहाँ पे थर्ड पीरियड का एलिमेंट लिखा गया है, पढ़ पा रहे होगे सभी लोग, ठीक है? बोलो क्या क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्या, क्लोरीन। नोबल गैस नहीं लिखेंगे, उसको हटा दो वहां पे। इन तीनों को ध्यान देना, इन तीनों का लिखा गया कि रिएक्टिविटी क्या डिक्रीजेस। क्यों रिएक्टिव डिक्रीजेस का यहाँ पे बात कर रहा होगा, मतलब इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। अच्छा ये चलो ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 281, इसका क्या आएगा 282, इसका क्या आएगा 283। आखिरी में 1 2 3 रहता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। लेकिन अगर 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसमें से भी अगर कोई तुमसे बोले कि सबसे पहले कौन लूज करेगा, तो जिसके आखिरी में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से लूज करेगा। जिसके में 2 होगा उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जिसके में 3 होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, सोडियम करेगा। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल में किसका नाम याद रखे रहोगे, सोडियम का। किसका, सोडियम का। क्या इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ लिखा गया ना कि रिएक्टिविटी क्या डिक्रीजेस, मतलब इसका ज्यादा और इसका क्या कम। क्लियर यहाँ तक? अब सिलिकॉन पे आ जाओगे तो इसका यार पता है 14 होता है, 2 8 और क्या 4, इसको हटा दो, इसको काउंट ही मत करो, आगे बढ़ जाओ। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इसको क्या लिखोगे 285, इसको क्या लिखोगे 286, और क्लोरीन का 17 होता है तो 287। अब तुमको ये बताना है कि 5 6 7 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इनमें से सबसे तेज इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, क्लोरीन। क्लियर है? क्यों क्लोरीन गेन करेगा, क्योंकि आखिरी में कितना है 7 है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
इसलिए लिखा गया रिएक्टिविटी क्या इंक्रीजेस, पहले कम होगा, पहले कम रिएक्टिविटी शो करेगा, और जैसे आगे बढ़ते जाओगे, कहां से, फास्फोरस से आगे जाओगे क्लोरीन की तरफ, तो उसका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अभी यही पूरा स्लाइड समझो, इन दोनों को ध्यान से देखना, ये जो था, ठीक है, कि अगर वो आसानी से लूज करता है, ठीक है, लूज कौन करता है, जिसके आखिरी में 1 2 3, इनमें से भी सबसे पहले लूज कौन करेगा, जिसके आखिरी में 1 रहेगा। जो आसानी से लूज करेगा वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा इन केस ऑफ क्या, मेटल। नॉन मेटल में क्या था, जो आसानी से गेन करेगा वो बहुत अच्छा रिएक्टिविटी शो करेगा इन केस ऑफ क्या, नॉन मेटल्स। तो वही यहाँ पे तुम देखे भी हो अक्रॉस द पीरियड में। ग्रुप में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ग्रुप में तुम्हारा रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या करता है, बढ़ता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। जब पीरियड में चलोगे तो पहले डिक्रीज करता है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव में कौन आता है, तुम्हारा सिलिकॉन आता है, क्योंकि आखिरी में कितना है, 4 है। जनरली 4 वाले शेयर करते हैं, क्या करते हैं, शेयर। आगे बढ़ोगे, फिर फास्फोरस से आगे जब जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रीजन सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है आयनेशन पोटेंशियल, जिसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, आयनेशन एनर्जी, और तीसरा नाम क्या हमारे पास, आयनेशन इंथैल्पी। 3 नाम है इसका। एक आयनेशन पोटेंशियल, जिसको कि आईपी के भी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड क्या हमारे पास, आयनाइजेशन इंथैल्पी। क्लियर है यहाँ तक? पहले इसके डेफिनेशन पे आते हैं। लिखा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। इस पे जरा फोकस करना, अभी समझाता है आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या होगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एनर्जी देके, अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो कम से कम एनर्जी देके तुमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालते कहां से हैं, तो आइसोलेटेड गैसेस एटम से निकालते हैं और आउटर मोस्ट शेल में से निकालते हैं। आउटर मोस्ट शेल का तो मतलब समझ में आ ही रहा होगा। अब आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो गैसेस फॉर्म में लिखा हो और उस पर कोई चार्ज ना हो। अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसको बोलोगे आइसोलेटेड। क्या बोलोगे, आइसोलेटेड। तो क्या यहाँ पे एम के नीचे जो डी लिखा गया, यहाँ पे एम मतलब कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। कोई एटम कंसीडर कर लो, इसको कोई एक एटम मान लो, ये इसका स्टेट कौन सा, गैसेस है, और ये क्या है, आइसोलेटेड। क्या है, आइसोलेटेड। इसको तुम क्या दे रहे हो, आयनेशन एनर्जी। क्या दे रहे हो, आयनेशन एनर्जी। हम ये वर्ड बोले या ये वर्ड बोले या ये बोले, तीनों का सेंस एक ही है, तीनों नाम से जाना जाता है। जनरली आगे चल के पढ़ोगे आयनेशन इंथैल्पी। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, चलो। एम है हमारे पास, ठीक है, गैसेस फॉर्म में है। हम लोग क्या दे रहे हैं, आयनेशन एनर्जी दे रहे हैं। अब आयनेशन एनर्जी का काम क्या है, ये आयनेशन एनर्जी का काम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव करता है आउटर मोस्ट शेल में से। तो क्या आयनेशन एनर्जी, ये जो आइसोलेटेड गैसेस एटम होगा, क्या यहाँ से जो इसके वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, क्या इसको निकालेगा? जैसे निकालेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा तो चार्ज एम पे कैसा आएगा, प्लस का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भी लूज करता है चार्ज कैसा आता है, प्लस का। मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैटायन की तरह। चार्ज प्लस का है मतलब वो क्या हो गया, कैटायन बन गया, ठीक है। और वहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। यही है आयनेशन एंथैल्पी। अब इसका अगर एक नॉर्मल एग्जांपल लेना चाहो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सोडियम। मान लो गैसेस फॉर्म में हमारे पास, ठीक है। चलो इसको लूज करोगे, मतलब यहाँ पे तुम क्या प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे इसको सोडियम गैसेस फॉर्म में हमारे पास, ठीक है। आयनेशन एंथैल्पी दिया यहाँ पे इसको, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, 281। आयनेशन एंथैल्पी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगा, आउटर मोस्ट शेल में से। तो एक ये लूज करेगा ना, तो सोडियम पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस का आएगा। यही तो है यहाँ पे। और एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि निकला है तो ऐसे निकाल के दिखा दोगे। बस इसको यहाँ पे एम के फॉर्म में लिखाया गया है, लिखे यहाँ पे। क्या आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है, ये क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कि कम से कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे आइसोलेटेड क्या, गैसेस एटम में से, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन में। दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन, और यहाँ पे भी देखोगे पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। अब इसके 2 चीज पर डिपेंड करता है। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तुम जितना ट्रेंड पढ़े हो, जितना भी ट्रेंड पढ़े हो, क्या सब कुछ 2 ही चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहला क्या है, एटॉमिक साइज, और सेकंड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज किसके लिए देखते हैं हम लोग बेसिकली, डाउन द ग्रुप, और न्यूक्लियर चार्ज पीरियड्स के लिए, ठीक है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान देना। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चलो इसको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। ग्रुप में चलो, कोई भी ग्रुप उठाओ। ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 21 281 2881। क्या साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है,
न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का दूरी वो भी बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम भी होता जाएगा हमारा, स्टार्टिंग में ज्यादा लगाएगा, लेकिन आगे बढ़ते जाओगे दूरी बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। अब इनमें से तुमको बताना है कहां पे इलेक्ट्रॉन को तुम थोड़ा भी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। पोटेशियम में। अच्छा, अगर पूरा लिख दे तो तुमको ही पता क्या होगा, हाँ, लास्ट में क्या आता है, फ्रेंशियम। समझ में आ रहा है? तो सबसे कम एनर्जी कहां पे देने पे निकल जाएगा, फ्रेंशियम में, और सबसे ज्यादा एनर्जी कहां देना पड़ेगा, लिथियम में। तो ज्यादा एनर्जी यहां हम लोग को देना पड़ रहा है, तो ज्यादा एनर्जी देने का मतलब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। वही यहां पे शायद लिखा भी गया है, एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं इसको हम लोग, दिख रहा होगा, देखो डाउन द ग्रुप देख लो, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनेशन एंथैल्पी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पे शेल्स क्या है, कम है, तो एनर्जी हम लोग को बहुत ज्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, निकालने के लिए। क्लियर हो पा रहा डाउन द ग्रुप में? अब आ जाओ पीरियड्स में। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है पीरियड में, किसी पीरियड उठा लो, आयनेशन एंथैल्पी वहां पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज। चलो उठाते हम लोग इसी वाले को, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है। अब ये बताओ आयनेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, कि कम एनर्जी देके, कम से कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को क्या करना, निकालना है। ये बताओ स्टार्टिंग में देख के बताना, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, मतलब कम एनर्जी देके निकालना आसान है, कि इधर साइड में हम लोग को एनर्जी देके निकालना आसान है, जरा बताना। ये पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल सकता है क्योंकि आखिरी में 1 2 3 है, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, नहीं, क्योंकि ये तो नॉन मेटल है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो वही यहाँ पे इसका ट्रेंड भी है, तुम देखोगे ध्यान से, स्टार्टिंग में अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा पीरियड में बढ़ता ही है न्यूक्लियर चार्ज, तो आयनेशन एंथैल्पी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, यहां पे बहुत कम एनर्जी देना पड़ेगा तुमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना, क्योंकि सारे क्या है, मेटल्स है, और आगे बढ़ते जाओगे 5 6 7 में तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं, तो यहाँ पे एनर्जी तुमको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्या इतना समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं आता? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा पीरियड में, स्टार्टिंग में कम एनर्जी देने पे भी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आखिरी में 1 2 3 है, तो मेटल का प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज। कौन करता है लूज, जिसके आखिरी में 1 2 3। और आगे जब बढ़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा, तो तुमको यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, इन तीनों में सबसे अधिक एनर्जी कहां देना पड़ेगा, इन तीनों में सबसे अधिक एनर्जी कहां देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फ्लोरीन में। कहां पे, फ्लोरीन में। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो ठीक है। तो आयनेशन एंथैल्पी के बाद अगला हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे समझना कि आयनेशन एंथैल्पी का ठीक उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनेशन एंथैल्पी में क्या कर रहे थे कि कम से कम एनर्जी देके आउटर मोस्ट आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। यहां पे तुम जो भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाने के लिए करोगे। एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होगा, है ना, मतलब एनर्जी निकलेगा एक तरीके से, व्हेन व्हाइल कन्वर्टिंग ए न्यूट्रल गैसेस एटम इनटू नेगेटिवली गैसेस एटम। नेगेटिवली का मतलब क्या होता है, अनायन। क्या होता है, अनायन। तुम यहां जो एनर्जी प्रोवाइड करोगे, आयनेशन एंथैल्पी में एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यहां जो एनर्जी प्रोवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन को क्या करवाने के लिए, एक्सेप्ट करवाने के लिए। तभी जब एक्सेप्ट करवाओगे तो एक न्यूट्रल गैसियस एटम, न्यूट्रल मतलब समझ रहा हो, कोई चार्ज नहीं उस पे, न्यूट्रल गैसियस एटम वो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज क्या, गैसियस एटम में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन, बाय द एडिशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहे हो, ऐड करवा रहे हो। जरा ध्यान दो, एक्स एक हमारे पास एलिमेंट है, एटम है, न्यूट्रल गैसियस एटम हमारे पास, यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करवा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, क्या एक्स पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये न्यूट्रल था गैसेस एटम, और ये कैसा हो गया हमारा, निगेटिवली चार्ज क्या, गैसेस एटम, और साथ में यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक मिनट रुकना, लाइट जलाओ सही से, बीच वाला प्रेस करो थोड़ा। हाँ, बैठ जाओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आ रहा है क्या था।
कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा निकलेगा जब एक कन्वर्ट करोगे न्यूट्रल गैसेस एटम को कहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज गैसेस एटम में क्या ऐड करके, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। क्लियर यहाँ तक? यहाँ एनेशन थेरेपी हम लोग दे रहे थे, है ना, और यहाँ एनर्जी क्योंकि रिलीज होगा तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों में डिफरेंस ध्यान देना। यहाँ पे एनेशन थेरेपी हम लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करवा रहे हैं, तो ये तुम्हारे यहाँ से क्या बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये ध्यान रखना। क्लियर हो पा रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहीं से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनर्जी तुम दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को क्या कराने के लिए, ऐड करवाने के लिए, तो जो न्यूट्रल गैसेस एटम होगा कन्वर्ट होगा किसमें, नेगेटिवली चार्ज गैसेस एटम में। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं इसके भी ट्रेंड पे। आयो इस दोनों में एक बार पढ़ लो, एक बार जरा देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। इन दोनों में कोई दिक्कत? क्या वापस यही ट्रेंड आ गया? एक क्या लिखा गया, एटॉमिक साइज, और एक क्या लिखा गया, न्यूक्लियर चार्ज। जरा एक बार इसको मन में जरा सोचना कि जो लिखा गया समझ में आ रहा है क्या है वो? क्या अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा? देखो डाउन द ग्रुप चलोगे भाई, एटॉमिक साइज कहां देखते हैं, ग्रुप में, और न्यूक्लियर चार्ज कहां देखेंगे, पीरियड्स में। तो डायरेक्टली हम उसी पे आते हैं। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या सेंस है जरा बताना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है कि एनर्जी तुम दोगे इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए, यही है ना। तो एटॉमिक साइज बढ़ता है ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करा, डिक्रीज। यानी कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा सकते हो, लेकिन जब ग्रुप में धीरे धीरे नीचे जाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए, है ना। इसीलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करवा सकते हो एनर्जी देके, है ना, लेकिन नीचे जब जाते जाओगे ग्रुप में, डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करा पाओगे। यही लिखा गया डाउन द ग्रुप में कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जरा पीरियड्स पे आ जाओ। न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज का मतलब समझ में आ रहा है ना, कम से ज्यादा की तरफ, ऐसे समझ लेना। चलो बोलो, यही पे हम लिख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इन तीनों में हम बात ही नहीं कर रहे यार, हटा दो इसको। इन तीनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगा। दिख रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या लिखा गया, पीरियड में इंक्रीज करेगा। इंक्रीज का मतलब क्या, कम से ज्यादा की तरफ। तो इन तीनों का क्यों कम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते भाई, ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे ये। अच्छा एक्सेप्टेंस में यहां से करेगा ना। चलो इसका कितना होता है, 2 और क्या 5, 2 6 2 7। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इन तीनों में भी सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, फ्लोरीन का, क्योंकि बहुत आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या लिखा गया, इंक्रीज, कम से क्या, ज्यादा की तरफ। क्लियर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड? कोई डाउट यहां तक? चलो ठीक है। अब लास्ट पढ़ना हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एक बार पढ़ लो एक बार सब लोग इसको पहले।